बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक विशाल नदी बहती थी। ये नदी साधारण नहीं थी। इसके जल में मानो जीवन की कोई रहस्यमयी शक्ति बहती हो। कभी ये इतनी शांत लगती जैसे दर्पण पर कोई लोरी लिखी हो, तो कभी इतनी उग्र कि उसके गर्जन से धरती कांप उठे। गांव वाले कहते थे ये नदी देवताओं का वरदान है, लेकिन कुछ बुजुर्ग मानते नहीं, ये नदी रहस्यों का घर है। उसी नदी के किनारे रहती थी एक लड़की, स्वरा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अनकहा राज छुपा हो। बाल काले, लंबे और हवा में लहराते हुए ऐसे लगते जैसे खुद नदी की लहरें उनमें खेल रही हों। वो गांव की अन्य लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां बाकी लड़कियां मेलों में जाती, बंधन में बंधती, अपने अपने परिवार और परंपराओं में रम जाती, वहीं स्वरा की राह बिल्कुल अलग थी। वो हर सुबह और हर शाम नदी के किनारे बैठ जाती और धीरे धीरे गाना गुनगुनाने लगती। उसकी आवाज साधारण नहीं थी, कभी मीठी बांसुरी जैसी, कभी दुखी शहनाई जैसी और कभी गहरी वीणा की तरह। गांव वाले उसे सपनों की लड़की कहते, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा कोई सपना तैरता, एक ऐसा सपना जिसे कोई समझ न पाता। नदी पर नाविक रोज अपनी नावें चलाते। कभी वो यात्रियों को पार ले जाते, कभी सामान ढोते, लेकिन नाविकों की असली तलब कुछ और होती। उस तट की ओर देखना जहां स्वरा बैठी रहती। नाविक अक्सर धीमे स्वर में कहते, उसकी आवाज में कुछ जादू है, लगता है जैसे वो हमें बुला रही हो। लेकिन जैसे ही कोई नाविक अपनी नाव उस दिशा में मोड़ता, नदी की धारा बदल जाती, लहरें अचानक तेज होंठती और नाव पीछे धकेली जाती। नाविक कितनी भी कोशिश करें, कोई उस किनारे तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए धीरे धीरे ये बात फैल गई कि वो लड़की इंसान नहीं, कोई रहस्यमयी शक्ति है। नदी उसे किसी से मिलने नहीं देती। स्वरा खुद भी इस रहस्य से अनजान थी। बस उसे इतना पता था कि नदी उसके लिए अजनबी नहीं है। कभी वो नदी से बात करती जैसे कोई दोस्त से राज कह रहा हो, तो इतनी बेचैन क्यों बहती है? क्या तेरे दिल में भी कोई दुख है? और नदी की लहरें कभी फुसफुसाती, कभी गरजती, मानो उत्तर देने की कोशिश करती हों। लोग दूर से उसे देखते और कहते, ये लड़की सच में नदी की आत्मा है। नदी पर नाव चलाने वालों में एक नाविक था, अर्जुन। अर्जुन जवान था, बलशाली था और सबसे बड़ी बात, उसमें जिज्ञासा थी। वो डरता नहीं था। हर दिन वो स्वरा को देखता और उसकी आवाज सुनता। धीरे धीरे उसके दिल में एक चाह जागी, मुझे उससे मिलना है, उसकी आंखों से उसकी राज पूछना है। उसके साथी नाविक हंसते और कहते, पागल मत बन अर्जुन, वो नदी की संतान है, नदी उसे किसी इंसान से मिलने नहीं देगी। पर अर्जुन नहीं माना। उसने ठान लिया, चाहे नदी कितनी भी उग्र क्यों ना हो, मैं उस तट तक जरूर पहुंचूंगा। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो रहा था और स्वरा अपने गीत में खोई थी। अर्जुन ने नाव मोड़ी और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। धीरे धीरे नाव उस दिशा में बढ़ने लगी। अचानक नदी की धारा बदल गई, लहरें ऊंची उठी, नाव डगमगाने लगी। अर्जुन ने जोर से पुकारा, स्वरा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। स्वरा चौंक गई। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। अर्जुन नाव को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। नदी गर्जना करने लगी, बिजली कौंधी, आकाश काला हो गया। नाव उलटने ही वाली थी कि अचानक स्वरा खड़ी हुई और उसने दोनों हाथ आसमान की ओर फैला दिए। वो गाने लगी, लेकिन वो गीत वैसा नहीं था जैसा लोग रोज सुनते। ये कोई पुराना मंत्र था, गहरा, रहस्यमयी और शक्तिशाली। क्षण भर में नदी की लहरें शांत हो गईं। आकाश साफ हो गया। अर्जुन की नाव डूबने से बच गई, लेकिन नदी ने उसे उस पार जाने नहीं दिया। नाव धीरे धीरे वापस उसी किनारे लौट गई जहां से वो चली थी। उस रात गांव के बुजुर्ग स्वरा के पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुझे सच जानना चाहिए। स्वरा की आंखें भर आईं।
कौन सा सच? बुजुर्ग बोले, तेरी मां कई साल पहले संतान के लिए इस नदी से प्रार्थना कर रही थी। उसने व्रत रखा, पूजा की और अंततः नदी ने उसे आशीर्वाद दिया। तेरा जन्म उसी आशीर्वाद का फल है। तू इस गांव की ही नहीं, इस नदी की संतान है। इसलिए नदी तुझे किसी और के पास जाने नहीं देती। तेरी आत्मा और नदी की आत्मा एक दूसरे से बंधी हुई हैं। स्वरा की आंखों में आंसू छलक पड़े। अब उसे समझ आया कि क्यों नाविक कभी उसके पास नहीं आ पाते, क्यों नदी उसे अपने घेरे से बाहर नहीं जाने देती। उस दिन के बाद से स्वरा का गीत बदल गया। अब उसकी धुन में मिठास तो थी, पर उसमें एक गहरी तड़प भी थी। नाविक दूर से सुनते और उनके दिल में हलचल मच जाती। अर्जुन भी रोज उसे देखता, पर दोनों की मुलाकात कभी ना हो सकी। कभी कभी अर्जुन चिल्लाकर कहता, स्वरा, अगर तेरा और नदी का रिश्ता है तो मेरा और तेरा भी रिश्ता है। एक दिन मैं तुझसे जरूर मिलूंगा। स्वरा बस मुस्कुराती और गुनगुनाती, जैसे कह रही हो, शायद इस जन्म में नहीं। कहते हैं सदियां बीत गईं, गांव बदल गए, नाविक बदल गए, पर उस नदी के किनारे अब भी एक लड़की बैठी रहती है। वो गाती है और उसकी आवाज लहरों में गूंजती है। लोग दूर से सुनते और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर कोई उसके पास नहीं पहुंच पाता। कुछ कहते हैं वो अब भी वही स्वरा है, नदी के संतान, सपनों की लड़की, जो उस राह पर चलती है जिस पर और कोई नहीं चला। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई नाविक उस नदी पर नाव चलाता है और दूर से कोई गीत सुनता है, तो वो सोचता है कि शायद ये वही सपनों की लड़की है जो नदी के उस पार अब भी हमारा इंतजार कर रही है। रुकिए रुकिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।